नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम आपके फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया जाएगा उसको जो है हम आपको सिखाने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, ये जो वीडियो है इसमें हम आपको केवल प्रैक्टिस कराएंगे। अगर आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सारे रूल्स एंड फॉर्मूलाज को जानना है तो आप हमारे इस वाले वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं अपने अफर्मेटिव सेंटेंसेस को कैसे जो है हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस में होता क्या है, सब्जेक्ट लिखा जाता है, उसके बाद में विल या शल आता है, विल या शल आता है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आप लिख देते हैं और ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो विल है ये सभी सब्जेक्ट्स के साथ में यूज होता है और ये जो शल है ये केवल आई और वी के साथ में यूज होता है। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। राहुल कल अपना होमवर्क करेगा। सो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, कौन होमवर्क करेगा, राहुल। तो यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट लिख देंगे राहुल, राहुल के साथ में क्या लगेगा, विल लग जाएगा, राहुल विल। फिर क्या करेगा, काम करेगा, क्या करेगा, काम। तो करने के लिए जो है क्या होता है, डू होता है, राहुल विल डू, राहुल करेगा, क्या करेगा, अपना होमवर्क, राहुल विल डू हीज होमवर्क। और कब करेगा, कल, कल के लिए होता है दोस्तों टुमारो, बीते हुए कल के लिए यस्टरडे होता है, आने वाले कल के लिए टुमारो होता है। फिर प्रिया अगले हफ्ते नई किताब खरीदेगी। सो सब्जेक्ट कौन है, कौन नया किताब खरीदेगा, प्रिया। सो प्रिया यहाँ पे आप लिख देंगे प्रिया। फिर खरीदेगी, विल, प्रिया के साथ में विल लग जाएगा, प्रिया विल क्या करेगी, खरीदेगी, प्रिया विल बाई। और क्या बाई करेगी, एक नई किताब। सो प्रिया विल बाई अ न्यू बुक, अ न्यू बुक। और कब खरीदेगी, नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते। सो अगले हफ्ते के लिए जो है इंग्लिश में लिखा जाता है नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे टीचर टेस्ट का रिजल्ट दिखाएंगे। सो यहाँ पे कौन जो है टेस्ट का रिजल्ट दिखाएगा, हमारे टीचर। सो आर टीचर, हमारे के लिए क्या होता है दोस्तों, आर होता है, आर टीचर। अब यहां इसके साथ लग जाएगा विल, आर टीचर विल क्या करेगा, दिखाएगा। सो दिखाने के लिए होता है शो, आर टीचर विल शो, क्या दिखाएंगे, टेस्ट का रिजल्ट। सो आर टीचर विल शो द टेस्ट रिजल्ट, टेस्ट रिजल्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है मम्मी कल तुम्हारे लिए मिठाई बनाएंगी। सो यहाँ पे कौन जो है मिठाई बनाएगा, मम्मी। सो यहाँ पे मम्मी के लिए आप मदर या मम्मी दोनों ही लिख देंगे तो भी जो है चलेगा, कोई भी एक। सो मदर अब बनाएंगी, सो विल, मदर विल क्या करेंगे, बनाएंगी, मदर विल प्रिपेयर, मदर विल प्रिपेयर या फिर कुक, क्या प्रिपेयर करेंगी, स्वीट्स प्रिपेयर करेंगी, मदर विल प्रिपेयर स्वीट्स, किसके लिए, तुम्हारे लिए, मदर विल प्रिपेयर स्वीट्स फॉर यू, तुम्हारे लिए के लिए होता है फॉर यू। और कब, आने वाले कल के लिए टुमारो। सो मदर विल प्रिपेयर स्वीट्स फॉर यू टुमारो, टुमारो। नेक्स्ट सेंटेंस है दोस्तों पापा हमें स्कूल छोड़ेंगे। तो यहाँ पे कौन हमें स्कूल छोड़ेगा, पापा। सो यहाँ पे पापा के लिए आप पापा या फादर दोनों ही लिखेंगे तो चल जाएगा, कोई भी एक। सो पापा। फिर विल, सब्जेक्ट के साथ हमेशा याद रखिएगा विल लगता है। सो पापा विल क्या करेंगे, ड्रॉप करेंगे, छोड़ने के लिए जो है दोस्तों होता है ड्रॉप करना। सो फादर विल या पापा विल ड्रॉप अस, किसको ड्रॉप करेंगे, हमें, पापा विल ड्रॉप अस। और कहाँ पे, स्कूल पे। सो एट स्कूल हो जाएगा, एट स्कूल। दोस्तों अब आपकी बारी है कि आप जो है वीडियो को पॉज करें और इन सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करें। वीडियो को पॉज करके जरूर सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने की कोशिश करें, प्रैक्टिस करें, क्योंकि आप कितना सीखते हैं उससे ज्यादा जरूरी है कि आप कितने अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं जो भी चीज आपने सीखा है। तो अब चलिए नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ आते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, सेम आपका वही सब्जेक्ट रहता है, फिर बाद में विल या शल आता है, विल या शल को लिखा जाता है, इसके साथ में नॉट आता है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस है राहुल आज क्रिकेट नहीं खेलेगा। सो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, कौन क्रिकेट नहीं खेलेगा, राहुल। सो राहुल और इसके साथ में विल तो लगेगा ही, राहुल विल। और नेगेटिव सेंटेंस है तो विल नॉट, राहुल विल नॉट। और क्या नहीं करेगा, खेलेगा। सो राहुल विल नॉट प्ले, क्या नहीं प्ले करेगा, क्या नहीं खेलेगा, क्रिकेट, राहुल विल नॉट प्ले क्रिकेट। और कब नहीं खेलेगा, आज। सो राहुल विल नॉट प्ले क्रिकेट टुडे, आज के लिए होता है दोस्तों टुडे। नेक्स्ट है प्रिया परीक्षा में चीटिंग नहीं करेगी। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कौन चीटिंग नहीं करेगा, प्रिया। सो नेगेटिव सेंटेंस है प्रिया, उसके साथ लग जाएगा विल नॉट, प्रिया विल नॉट।
और क्या नहीं करेगी, चीटिंग, यानी कि प्रिया जो है परीक्षा में नकल नहीं करेगी। सो इसके लिए आप लिख सकते हैं प्रिया विल नॉट चीट, प्रिया विल नॉट चीट, कहां पे जो है नकल नहीं करेगी, परीक्षा में। सो प्रिया विल नॉट चीट इन द एग्जामिनेशन, इन द एग्जामिनेशन। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारी क्लास देर से नहीं आएगी। सो यहाँ पे कौन जो है देर से नहीं आएगा, हमारी क्लास। सो हमारी क्लास के लिए होगा दोस्तों आर क्लास, आर क्लास हमारी के लिए होता है ROUR, आर क्लास। फिर नहीं आएगी विल नॉट कम, आर क्लास विल नॉट कम। और कैसे नहीं आएगी, लेट नहीं आएगी, कब नहीं आएगी, लेट नहीं आएगी। सो आर क्लास विल नॉट कम लेट। फिर टीचर तुम्हें डांटेंगे नहीं, या फिर टीचर तुम्हें नहीं डांटेंगे। सो यहाँ पे कौन नहीं डांटेगा, टीचर, सब्जेक्ट कौन है, टीचर। सो द टीचर और विल नॉट लगेगा ऑब्वियसली, द टीचर विल नॉट। और क्या नहीं करेगा टीचर, तुमको नहीं डांटेगा। सो द टीचर विल नॉट स्कोल्ड यू, द टीचर विल नॉट स्कोल्ड यू। दोस्तों डांटने के लिए होता है स्कोल्ड करना। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है मम्मी मोबाइल नहीं खरीदेंगी। सो यहाँ पे कौन मोबाइल नहीं खरीदेगा, मम्मी। सो यहाँ पे मदर विल नॉट, ठीक है, कोई इंसान काम नहीं करेगा तो उसके लिए उसका नाम लिख के फिर बाद में विल नॉट लगाया जाता है। सो मदर विल नॉट, ठीक है। क्या नहीं करेंगे, बाई करेंगे, खरीदेंगी। सो मदर विल नॉट बाई। और क्या नहीं खरीदेंगी, और क्या नहीं खरीदेंगी, मोबाइल। सो मदर विल नॉट बाई मोबाइल। यहाँ ये जो है आपका आंसर होगा। दोस्तों इस स्लाइड में फिर से जो निगेटिव सेंटेंसेस दिए हैं आपको इनको प्रैक्टिस करना है और इनका क्या आंसर होगा वो कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका यस या नो टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ यस या नो टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको सबसे पहले लिखना होता है हेल्पिंग वर्ब, जो कि यहाँ पे क्या है, विल है। उसके बाद सब्जेक्ट लिख देते हैं, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है और फाइनली आपका ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो चलिए इसी रूल को, इसी फॉर्मूला को फॉलो करते हुए अब हम अपने सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं। तो क्या राहुल कल स्कूल जाएगा, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आ रहा है, विल आ रहा है। तो क्या वाले सेंटेंसेस में या फिर यस या नो टाइप ऑफ सेंटेंसेस में सबसे पहले क्या आएगा, विल आएगा। सो विल के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, राहुल। सो विल राहुल, फिर सब्जेक्ट के बाद वर्ब। तो वर्ब क्या है इधर, जाने का काम है, सॉरी आने का काम है। सो विल राहुल कम, विल राहुल कम, कहाँ आएगा, स्कूल आएगा। सो विल राहुल कम टू स्कूल। और कब आएगा, कल। सो कौन सा कल, आने वाला या बीता हुआ। सो यहाँ पे आने वाला, आने वाले कल के लिए टुमारो होता है। सो विल राहुल कम टू स्कूल टुमारो। तो ये जो है आपका सेंटेंस हो जाएगा। फिर क्या प्रिया तुम्हें नोट्स देगी। सो यहाँ सबसे पहले विल आएगा, विल सब्जेक्ट कौन है, प्रिया। विल प्रिया गिव यू। सो क्या प्रिया तुम्हें देगी। सो विल प्रिया गिव यू। और क्या देने की बात हो रही है, नोट्स। सो विल प्रिया गिव यू नोट्स। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या हमारे टीचर नया चैप्टर शुरू करेंगे। सो यहाँ पे क्या के लिए सबसे पहले विल आएगा। सो विल आर टीचर, कौन शुरू करेगा, हमारे टीचर। सो विल आर टीचर स्टार्ट, क्या करेंगे वो, स्टार्ट करेंगे। सो शुरू करने की बात हो रही है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब। सो क्या शुरू करने की बात हो रही है, क्या स्टार्ट करने की बात हो रही है, एक नया चैप्टर। सो विल आर टीचर स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। ये जो है आपका आंसर रहेगा यहाँ पे। फिर नेक्स्ट सेंटेंस में है क्या मम्मी हमें घूमने ले जाएंगी। सो यहाँ पे क्या मम्मी हमें घूमने ले जाएंगी। सो यहाँ पे विल आ जाएगा। फिर विल के बाद सब्जेक्ट कौन है, मम्मी है। सो विल मम्मी या मॉम, मदर, जो भी आप लिखना चाहें। सो विल मम्मी टेक अस, ठीक है, ले जाएंगी, ठीक है, घूमने ले जाएंगी। सो विल मम्मी टेक अस, ले जाने के लिए टेक होता है, किसको ले जाएंगी, हमें। सो विल मम्मी टेक अस कहाँ पे, एक्सकर्जन के लिए, टू एक्सकर्जन, ठीक है, एक्सकर्जन मतलब होता है घूमना। सो विल मम्मी टेक अस टू एक्सकर्जन। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या पापा तुम्हें साइकिल दिलाएंगे। सो यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा, विल आ जाएगा क्या वाले सेंटेंसेस के लिए, यस या नो टाइप ऑफ सेंटेंसेस के लिए। सो विल, फिर कौन, पापा यानी फादर, विल फादर, फिर क्या करेंगे, तुमको साइकिल दिलाएंगे यानी तुम्हारे लिए साइकिल खरीदेंगे। सो खरीदने के लिए क्या होता है, बाई होता है। सो विल फादर बाई, किसके लिए, किसके लिए खरीदेंगे, तुम्हारे लिए। सो विल फादर बाई यू अ बाइसाइकिल, बाई
बाइसिकल, ये जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब दोस्तों हम आ जाते हैं अपने दूसरे टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में, जिनमें क्या होता है WH वर्ड यानी कि क्वेश्चनिंग वर्ड्स का यूज होता है, जैसे कि क्या, कब, कैसे, कहाँ, क्यों, इन सभी वर्ड्स का यूज होता है, इन सभी WH वर्ड्स का यूज होता है। तो यहाँ ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ता है, वही सेम WH वर्ड को सबसे पहले लिखना रहता है। उसके बाद विल आएगा, ठीक है, क्वेश्चनिंग वर्ड के बाद में WH वर्ड के बाद विल, फिर आपका सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। बड़ा सिंपल होता है ये। सो यहाँ पे चलिए अब देखते हैं सेंटेंस क्या है। राहुल कब होमवर्क करेगा? सो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या लिखना है, क्वेश्चनिंग वर्ड WH वर्ड लिखना है। सो किस शब्द की मदद से जो है यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कब की मदद से। सो यहाँ पे कब, कब के लिए क्या होता है व्हेन। सो व्हेन के बाद में विल आ जाएगा, व्हेन विल। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट राहुल है, सो व्हेन विल राहुल। और क्या करेगा वो, होमवर्क करेगा। सो व्हेन विल राहुल, करने के लिए क्या होता है दोस्तों, डू होता है। सो व्हेन विल राहुल डू, क्या करेगा, होमवर्क। सो व्हेन विल राहुल डू होमवर्क, ये जो है आपका सेंटेंस होगा। फिर प्रिया कौन सी किताब खरीदेगी? सो यहाँ पे कौन सी किताब के लिए दोस्तों होता है विच बुक, क्या होता है विच बुक। सो विच बुक, इसके बाद में आएगा विल, विच बुक विल, कौन खरीदेगा, प्रिया, विच बुक विल प्रिया। और खरीदने की बात हो रही है तो उसके लिए होता है बाई, विच बुक विल प्रिया बाई। नेक्स्ट है हमारे टीचर नया चैप्टर कहाँ पढ़ाएंगे। सो यहाँ पे क्वेश्चनिंग वर्ड WH वर्ड कौन सा है, कहाँ, कहाँ के लिए होता है वेयर। सो वेयर, इसके बाद आएगा विल, क्वेश्चनिंग वर्ड के बाद में क्या आ रहा है दूसरे नंबर पे विल। सो वेयर विल, कौन पढ़ाएगा, हमारे टीचर। सो वेयर विल आर टीचर, ये जो है सब्जेक्ट है, वेयर विल आर टीचर। फिर क्या करेंगे, वो पढ़ाने की बात हो रही है। सो पढ़ाने के लिए होता है टीच, वेयर विल आर टीचर टीच, क्या पढ़ाएंगे, नया चैप्टर, वेयर विल आर टीचर टीच द न्यू चैप्टर। नेक्स्ट, मम्मी मिठाई क्यों बनाएंगी। सो क्यों, यहाँ पे क्वेश्चनिंग वर्ड है क्यों। सो वाई आ जाएगा, फिर विल आएगा, वाई विल, कौन बनाएगा, मम्मी। वाई विल मदर, क्या करेंगी, मिठाई बनाएंगी। सो वाई विल मदर, बनाने के लिए क्या होता है प्रिपेयर करना। सो वाई विल मदर प्रिपेयर, और क्या बनाएंगी, मिठाई। मिठाई के लिए दोस्तों क्या होता है, मिठाई के लिए होता है स्वीट्स। वाई विल मदर प्रिपेयर स्वीट्स। तो दोस्तों इतने सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन देखने के बाद मुझे लगता है कि आपको ये सेंटेंसेस ट्रांसलेट करना आ गया होगा, और अगर आ गया है तो मैं चाहता हूं कि आप रिमेनिंग जितने भी सेंटेंसेस हैं उनको आप खुद से एक बार ट्रांसलेट करें और प्रैक्टिस करें। सो फाइनली हमारा लास्ट टाइप ऑफ सेंटेंस है जिसको हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का क्या मतलब होता है कि इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्या राहुल कल होमवर्क करेगा, इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साथ ही इसमें क्या होता है नहीं का भी यूज होता है। तो क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इसलिए इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और नहीं का भी यूज हो रहा है इसलिए ये इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बन गया। तो ये इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें विल लिखना पड़ेगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में आपको याद रखना है क्या आएगा, नॉट आएगा, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले विल आएगा, विल हो गया, सब्जेक्ट कौन है, कौन होमवर्क करेगा, राहुल। सो विल राहुल, और उसके बाद में क्या आ जाएगा सब्जेक्ट के बाद नॉट। सो विल राहुल नॉट, और क्या करेगा, करने का काम करेगा। सो यहाँ पे करने के लिए होता है डू, विल राहुल नॉट डू, और क्या नहीं करेगा, होमवर्क। सो विल राहुल नॉट डू होमवर्क, और कब नहीं करेगा, कल। सो विल राहुल नॉट डू होमवर्क टुमारो। ये जो है आपका सेंटेंस का करेक्ट ट्रांसलेशन होगा। नेक्स्ट है क्या प्रिया किताब नहीं खरीदेगी। सो यहाँ पे विल आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट कौन है, प्रिया, विल प्रिया, और नॉट आएगा, विल प्रिया नॉट, खरीदने की बात हो रही है, विल प्रिया नॉट बाई, और क्या नहीं खरीदेगी, एक किताब। सो विल प्रिया नॉट बाई द बुक, ये जो है आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है क्या हमारे टीचर क्लास नहीं लेंगे। सो यहाँ पे क्या के लिए विल हो जाएगा, विल, कौन, हमारे टीचर। सो विल आर टीचर, और ये टीचर क्या था, आपका सब्जेक्ट था। सो सब्जेक्ट के बाद में क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, विल आर टीचर नॉट। फिर काम क्या हो रहा है, लेने की बात की जा रही है, तो यहाँ पे विल आर टीचर नॉट टेक, क्या नहीं लेंगे, क्लास, विल आर टीचर नॉट टेक द क्लास।
फिर नेक्स्ट है, क्या मम्मी खाना नहीं बनाएंगी? सो यहाँ पे विल हो जाएगा। विल के बाद में क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। सो विल द मदर क्या है? नॉट लगेगा। विल द मदर नॉट, और क्या नहीं करेंगे? खाना बनाना। खाना बनाने के लिए क्या होता है? कुक होता है। सो विल द मदर नॉट कुक, क्या नहीं कुक करेंगी? खाना। सो विल द मदर नॉट कुक द फूड। ये जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। फिर क्या पापा हमें स्कूल नहीं छोड़ेंगे? सो यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो रहा है? क्या यानी विल आ जाएगा। सो विल, फिर सब्जेक्ट क्या है? फादर। सो विल द फादर, फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा। सो विल द फादर नॉट, और लीव हो जाएगा। या फिर आप कह सकते हैं छोड़ने के लिए, ठीक है, किसी को छोड़ने के लिए आप क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे ड्रॉप करना लिख सकते हैं। सो विल द फादर नॉट ड्रॉप अस, किसे नहीं ड्रॉप करेंगे? हमें। विल द फादर नॉट ड्रॉप अस कहाँ पे? एट स्कूल। एट स्कूल। तो ये जो है आपका आंसर हो जाएगा। सो फाइनली दोस्तों, एक बार फिर से आपके सामने इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, जिनको आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपको प्रैक्टिस करना है, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से मजबूत हो जाए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और इंग्लिश सीखने की जर्नी में हमारे साथ आप भी चलिए। मिलते हैं आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।